In last lecture, we have seen about the Young's double slit experiment, and basically we have derived the equation of path difference, phase difference, and fringe width. So after that, now we will going to see the conditions for obtaining well-defined and steady interference pattern. ठीक है, एक बहुत अच्छा शार्प एंड वाज़े क्लियर इंटरफ्रेंस पैटर्न अगर हम लोग को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, किन किन कंडीशंस को हम लोग को सेटिस्फाई करना है फॉर ऑब्टेनिंग ए वेल डिफाइंड एंड स्टडी इंटरफ्रेंस पैटर्न. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. स्टेट इन 4 कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टडी इंटरफ्रेंस पैटर्न. ठीक है, तो आपको कोई भी 4 कंडीशंस वहाँ पे लिखने होते हैं. So now see what are that conditions. So first condition that the two sources of light must be coherent. ठीक है, पहली कंडीशन क्या है हम लोगों की, the two sources of light must be coherent. So इससे पहले भी हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि अगर हम लोगों को वेल डिफाइंड और स्टडी इंटरफ्रेंस पैटर्न चाहिए तो इसके लिए जो हम लोगों का लाइट है वो कैसा होना चाहिए. लाइट के जो सोर्सेस हैं दे शुड बी कोहेरेंट सोर्स. ठीक है, तो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है. कोहेरेंट सोर्सेस, पहले तो दोनों जो सोर्स होंगे, सपोज अगर 2 सोर्स है हमारे पास S1 एंड S2, दोनों सोर्सेस की जो फ्रीक्वेंसी होंगी फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम. ठीक है, तो ये दोनों सोर्सेस ऐसे होने चाहिए दैट आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट थिंग. दूसरी, दैट 2 सोर्सेस मस्ट बी इन फेज. ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेस मतलब ऐसे सोर्सेस जो ऑल द टाइम हमेशा इन फेज होते हैं या फिर ऑल द टाइम देयर फेज डिफरेंस विल बी सेम, हैविंग सेम फेज डिफरेंस. ठीक है, ये भी कैसा होना चाहिए, सेम फेज डिफरेंस. तो ऐसे सोर्सेस कहलाते हैं कोहेरेंट सोर्सेस. ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है हमारी कि जो 2 सोर्सेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो या तो कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होगी और दोनों का हमेशा कैसे होंगे, फेज सेम होगा, इन फेज होंगे, या फिर फेज डिफरेंस उसका कैसा होगा, सेम फेज डिफरेंस. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हम लोग ऐसे सोर्सेस यूज़ करेंगे then at that time we will get a sharp, well-defined, neat and clean and steady interference pattern. ठीक है, बहुत अच्छा से हम लोगों को इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा if we are going to use coherent sources. ठीक है, now see what is the next condition. So the next condition for obtaining well-defined interference pattern is the 2 sources of light must be monochromatic. ठीक है, अब जो लाइट का हम लोग 2 सोर्स यूज कर रहे हैं इसे कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए. दोनों सोर्सेस मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमैटिक. मोनो मीन्स वन, सिंगल. क्रोमैटिक इट इज रिलेटेड विथ वेवलेंथ. ठीक है, दैट मीन्स हम लोगों का जो 2 सोर्स होगा, ठीक है, कैसे होने चाहिए, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, हैविंग सेम वेवलेंथ, और वी कैन से दैट हैविंग सिंगल वेवलेंथ. ठीक है, मतलब थ्रू आउट द पैटर्न हम लोगों की वेवलेंथ कैसे होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए. सारी जो लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं दोनों सोर्सेज की, दे मस्ट बी हैविंग सेम वेवलेंथ. ठीक है, अगर ऐसा हम लोग इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे देन एट दैट टाइम हमारे जो पैटर्न मिलेगा इंटरफ्रेंस पैटर्न वो वेल डिफाइंड होगा. ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक. अब एक्चुअली देखो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम इक्वेशन निकाली थी, जैसे कि फ्रिंज विड्थ की हम लोगों ने निकाली थी, दैट इज लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. एक ये निकाली थी. दूसरी एक पाथ डिफरेंस की निकाली थी, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू एन लैम्बडा. तो यहाँ पे देखो जितनी भी कंडीशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन लैम्बडा. ये भी लैम्बडा पे डिपेंड कर रही है, ये भी लैम्बडा पे डिपेंड कर रही है. इसका मतलब है अगर हम लोग वेवलेंथ जो यूज़ कर रहे हैं, जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसका वेवलेंथ अगर एक जैसा नहीं रहा, डिफरेंट वेवलेंथ पर अगर वो डिपेंड कर रही है, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये जो फ्रिंजेस बनेंगे दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर.
ठीक है, फ्रिंजेस क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। और अगर फ्रिंजेस इस तरीके से अगर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो उस टाइम पर हम लोगों को शार्प है या नीट क्लीन वेल डिफाइंड स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों की वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, सो ये हो गया हम लोगों का मोनोक्रोमैटिक। द नेक्स्ट, टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये जो दो सोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसकी जो लाइट होगी ये कैसी होनी चाहिए, मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड से सेम होना चाहिए। अगर सेम एम्पलीट्यूड होगा तो उसी टाइम पर हम लोगों को एक वेल डिफाइंड इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, सेम वेवलेंथ तो क्यों एम्पलीट्यूड क्यों होना चाहिए। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हम लोगों को मिल रहा है तो उस टाइम पे जो पार्टिकल होता है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। ठीक है, जैसे देखो अगर सपोज इस तरीके से दो वेव्स आ रही है, एक वेव इस तरीके से आ रही है और ये दूसरी वेव ये इस तरीके से है। ठीक है, ये वाली वेव इस तरीके से आ रही है, ये वाली वेव इस तरीके से आ रही है। ठीक है, और इस पॉइंट पर आकर ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। तो अगर ओवरलैपिंग के टाइम पे सपोज अभी इसका क्रेस्ट का पोर्शन है, इसका क्रेस्ट का पोर्शन है, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ये ओवरलैपिंग ऐसी हुई तो मतलब दोनों फेज सेम है, इन फेज है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा और ये जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ये वाइब्रेट करेगा विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो ये मैक्सिमम के साथ इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। अब इन द केस सपोज हमारी वेव ये इस तरीके से, दूसरी वेव कुछ हमारी, देखो ये पॉइंट है हमारा मीडियम का, ये एक वेव है, दूसरी वेव ये, मतलब इस वेव का हमारे पास है क्रेस्ट का पोर्शन, इस वेव का हमारे पास ट्रफ का पोर्शन। अब सी ये क्या करेगी, इसे नीचे पुश करने के लिए ट्राई करेगी, ये वाली वेव इसे ऊपर पुश करेगी। इफ अगर हम लोग का एम्पलीट्यूड अगर सेम हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल कर देंगे। इसका मतलब है ये जो पार्टिकल है इसका वाइब्रेशन जीरो हो जाएगा, देयर इज नो वाइब्रेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। बेसिकली जीरो क्या होगा, एम्पलीट्यूड इसका जीरो हो जाएगा। और जब हम लोग का एम्पलीट्यूड जीरो होगा दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो जैसे ये जीरो होगा ना उस टाइम पर हम लोग को ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, बेसिकली हम लोग को यहाँ लाइट कैसे मिलेगी, डार्क लाइट। तो ये कम्प्लीटली डार्क लाइट हम लोगों को मिलेगी। और अगर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ही जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों को कम्प्लीटली ब्राइट लाइट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनता है ब्राइट लाइट एंड डार्क लाइट का। एक बिल्कुल शार्प हम लोगों को एक पैटर्न देखने को मिलता है, पूरा एक क्लियर बैंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हम लोगों को इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा अगर हमारे जो वेव्स हैं वो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है उस टाइम पे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज थर्ड कंडीशन। Next, that is fourth condition, that is separation between two slits must be small in comparison to the distance between the plane containing slit and observing screen. बेसिकली क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो हम लोगों ने कल एक फिगर बनाई थी, ये दो हमारे सोर्सेस थे, ये स्लिट सोर्सेस मतलब S1 S2, और यहाँ पर कहीं हम लोगों ने स्क्रीन रखी थी, इसके ऊपर हम लोगों को ये पैटर्न इस तरीके से मिल रहा था। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला था स्मॉल डी और सोर्स से स्क्रीन तक के डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला था कैपिटल डी। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बिटवीन दीज सोर्सेस है ये स्मॉल होना चाहिए, कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कम होना चाहिए और ये वाला डिस्टेंस हमारा ज़्यादा होना चाहिए कंपेरेटिवली। अगर ये कंडीशन हम लोग मेंटेन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को एक अच्छा सा इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो कल के हम लोगों ने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें भी हम लोगों ने ये कंडीशन देखी थी दैट स्लिट सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ अप टू 4 mm और ये जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन हम लोगों का 1 मीटर का होता है। तो कंपेरेटिवली ये कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू स्लिट सोर्सेस
शुड बी नैरो। ठीक है, दो स्लिट हम लोगों की कैसे होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए। अब ये नैरो, सपोज अगर ये सोर्सेस हम लोगों का ये जो स्लिट है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये स्लिट हम लोगों की नैरो नहीं हुई, मतलब ब्रॉड अगर स्लिट हम लोग ले रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसी सोर्स से निकलने वाली दो वेव्स आपस में इंटरफेयर हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ की वेव इधर से निकल कर इधर ही इधर क्या होगी, आपस में ओवरलैप होती है और यहाँ पर ही उसका सुपरपोजिशन होता है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटरफ्रेंस पैटर्न आता है वो ब्लर्ड होता है। ठीक है, मतलब इमेज हम लोगों को क्लियर नहीं दिखता है, साफ नहीं होता है वो, बल्कि ब्लर्ड इमेज हम लोगों को मिलता है। इसलिए स्लिट हम लोगों की कैसी होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक सा होल होना चाहिए। तो ये भी एक कंडीशन है। एंड देन टू वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, दोनों सोर्सेस हमारे जो पोलराइजेशन की स्टेट होगी दैट शुड बी सेम। सो ये हम लोगों की इतनी कंडीशन है। अगर इतनी कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं तो उस टाइम पर हम लोगों को जो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा दैट विल बी वेल डिफाइंड एंड स्टडी इंटरफ्रेंस पैटर्न। ठीक है, तो इतनी कंडीशंस काफ़ी होती है अगर हम लोगों को एक अच्छा सा इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्टेन करना है उसके लिए। ओके।